जी नमस्कार, मैं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। सीटेट पेपर 2 आंसर की मैं आप लोगों के लिए एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी सभी सब्जेक्ट डाल चुका हूं। ये मैथ और साइंस की इसमें आंसर की रहेगी। पूरे 60 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन का सटीक आंसर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। पेपर सोल्व कर लिया है, आपको आंसर की प्रोवाइड कराई जा रही है। प्रॉपर एनालिसिस हम करेंगे 16 तारीख को। आज मैं फास्ट थोड़ा सा आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करा देता हूँ, क्योंकि कुछ समय बाद पेपर 1 हो जाएगा, उसके आंसर की भी डालनी है, तो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा 16 डेट को। आज मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। जहां मुझे लगेगा एक्सप्लेन कर देना चाहिए, अभी कोई चीज डाउट वाली होगी मैं उसे अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 भाई बोर्डोमा से पूछा गया क्वेश्चन। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं थी। पूरे इसको सॉल्व करोगे तो 23.5728 आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 2 आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किन मापों के लिए त्रिभुज एबीसी की रचना की जा सकती है। त्रिभुज एबीसी की रचना कब की जा सकती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 जो है, AB = 8, BC = 4, एंगल BCA 90 डिग्री और 60 डिग्री, यहाँ ट्राइंगल बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन 33 में पूछा है कि इसके भाई फैक्टर्स कौन सा होगा, इसका गुणनखंड कौन सा बन जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसके फैक्टर निकालोगे, तो ऑप्शन 2 जो है 2Q - 3R ये आपका इसका फैक्टर निकल आएगा, गुणनखंड इसके निकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। मैथ सीख रहा, ज्यादा टफ मैथ्स को नहीं कहा जा सकता। मैथ्स की पेडागोजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। यहां दे रखा है आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सिर्फ एक ऑप्शन सही है। अधिगम के रूप में मूल्यांकन, स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन के अवसर उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 35 संख्या 12, 13, 14, 17, 71 कार्ड पर लिखकर एक डिब्बे में रख दी जाती है। एक कार्ड पर एक संख्या तथा फिर से इस डिब्बे में से बिना अंदर देखे कार्ड निकाला जाता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है? क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर आएगा काट पीट करने के बाद 3/4 आएगा। 3/4 जो है ऑप्शन 3 ये करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां पर बन जाए। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 36 फिर आपसे सीडीपी का क्वेश्चन पूछा गया है। 36 के अंदर सॉरी पेडागोजी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है 36 कि बहुत से व्यवसाय जैसे कि लेखा शास्त्र, हिसाब किताब, बैंकिंग, दुकानदारी, सिलाई का काम इत्यादि पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गणित की आवश्यकता होती है। गणित डैश मूल्य की व्याख्या है। तो यूटिलाइजेशन, उपयोगिता, ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट बनेगा। ठीक है ना, ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट आप लोगों का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37 एंड 38 दोनों को एक साथ यहीं कवर कर लेंगे। 37 एंड 38 को हम लोग यहीं पर कवर कर लेंगे। 37 और 38 को एक साथ यहीं पर कवर करेंगे। 37 है निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्यार्थियों में समस्या समाधान की योग्यता, मापन की योग्यता, प्रयोगात्मक योग्यता आदि का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कम्युलेटिव रिकॉर्ड, संचय रिकॉर्ड इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 40 है निम्न में से कौन सी संख्या मानक रूप में लिखी गई है। Which of the following numbers is written in the standard form? तो ऑप्शन 1 जो है 45 × 10⁻³ ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है। 38 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपका कोई और सेट है तो भाई आपको क्या करना है, जो आंसर भी मैं बोल रहा हूं आंसर्स को आपको मैच करते चलना है। ठीक है, अगर कोई आपका सेट दूसरा है तो आंसर्स को आपको मैच करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलिएगा भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 किसी समलंब पैरेलल दिया हुआ है। समलंब एबीसीडी के समांतर भुजा एबी और सीडी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, AB < CD, CD = 24 तथा AD = BC = 13 सेंटीमीटर है। इस समलंब का क्षेत्र फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर निकल आएगा 228। ज्यादा कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत थी नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 प्रारंभिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 जो है कि अवधारणा को ठोस से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को छोटे घनों में काटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। प्रारंभिक घन के
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इस प्रकार बने छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच क्या संबंध होगा? तो जो संबंध होगा ये ऑप्शन नंबर 4 होगा कि नया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रारंभिक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 3 गुना या 3 गुना 3 टाइम्स इसका हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 41 का बन जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन 42 का। 42 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 क्वेश्चन हमारा 42 क्वेश्चन है यहाँ पर मीनू ने श्याम पट पर कुछ संख्या लिखकर उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके इस प्रकार लिखा 2 लेस देन 7 लेस देन 9 लेस देन 12। फिर उनसे संख्या के -1/2 का गुणा कर दिया, 1/2 का गुणा कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसने क्या किया भाई? आरोही क्रम बदलकर अवरोही क्रम हो जाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग में बदल जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर किसमें चेंज हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर जो है ये आप लोगों का चेंज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। 43 की तरफ चलेंगे। 43 की तरफ चलेंगे। 42 हम लोग कर चुके हैं। 43 की तरफ चलेंगे। 43 पर आ गए। जी हाँ, 43 पर आ चुके हैं। निम्न आंकड़े खिलाड़ी द्वारा उसके द्वारा खेले गए 11 मैचों के लिए विकेटों की संख्या है। इन आंकड़ों का माध्य और बहुलक का अंतर क्या है? माध्य और बहुलक का अंतर आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? तो मीन निकाल दो इसका और मोड निकाल दो। मीन और मोड निकाल देना, दोनों का डिफरेंस निकाल देना, आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 43। इसका जो डिफरेंस मिलेगा 8/11 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। किसी तिर्यक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने दो संगत कोण 3x - 20 है और 5x - 60, तब 4x + 30 का मान है। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से क्या मिलेगा? हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो जो हमें मिलेगा ये 110 मिलेगा। क्या मिलेगा? 110 डिग्री मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। 45वें नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। 45वें नंबर क्वेश्चन है 88 की डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन है भाई। मैंने जब मैथ पढ़ा रहा था वहां आपको डिविजिबिलिटी का तरीका बहुत सिंपल तरीके बताए थे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको वहां पर बताया था। तो 45वें नंबर का क्वेश्चन जो होगा x की वैल्यू निकालनी है, फिर y की वैल्यू निकालनी है और 2x + y में पुट कर देनी है। तो आंसर जो मिलेगा आपको 26 मिलेगा। 16 तारीख को तसल्ली से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अगर कहीं डाउट है तो तसल्ली से सभी को सॉल्व कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। 16 तारीख को आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मैथ्स का एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। इसका 26 आया था, ठीक है। 46 पर आते हैं। PQRS एक समान चतुर्भुज है जिसमें PQ इक्वल है 4x + 1, QR इक्वल 26 सेंटीमीटर, RS इक्वल 25 सेंटीमीटर, PS इक्वल 3y - 1 है। तब 3x + 2y का मान क्या होगा सेंटीमीटर में? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 36 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन 2 जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाएगा। 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। यदि x = k हो तो ये समीकरण है, इसका हल क्या होगा? ये जो समीकरण आपको दे रखा है 47 नंबर क्वेश्चन में, इसका हल क्या होगा? जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ऑप्शन 2 3/4 जो है आपको सॉल्व करने के बाद आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 48 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ यहां से हम लोग चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण की एक शिक्षक केंद्रित विधि है? समस्या समाधान, स्वतः शोध, ह्यूरिस्टिक विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि और व्याख्यान विधि। टीचर सेंटर पूछी गई है, याद रखिएगा। टीचर सेंटर पूछी गई है। टीचर सेंटर तो याद रखिएगा। टीचर सेंटर क्या होता है? लेक्चर मेथड होता है। लेक्चर मेथड जो होता है, व्याख्यान विधि जो होती है टीचर सेंटर्ड कहलाती है। ये छोटे बच्चों के लिए सही नहीं होती है। छोटे बच्चों के लिए सही नहीं होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन 48 का। क्वेश्चन 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 49। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर कौन सी सुझाई गई कार्यवाही तार्किक रूप से अनुपालन करती है? कथन क्षेत्रामिति की समस्याओं को हल करते समय अनामिका अवधारणात्मक त्रुटि करती है। कार्रवाई क्या है? शिक्षिका अनामिका को बहुत सारे व्यवहारिक और दृश्यात्मक अभ्यास करने के लिए देती है। शिक्षिका खुले सिरे वाले प्रश्न देकर अवसर प्रदान करती है। तो कौन सा ऑप्शन जो है यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा? क्वेश्चन हमारा 49 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, न तो कार्रवाई और न ही
कार/सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर 49 का करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 50 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, 50 पूरी करने वाले हम लोग, ठीक है। 50 पूरी करने वाले, 50 और 51 दोनों क्वेश्चन यहीं से हमारे कवर हो जाएंगे। 50 और 51 जो दोनों क्वेश्चन हमारे यहां से कवर हो जाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्णांकों का जोड़ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे कम क्या लाभदायक है? तो लिफ्ट का उपयोग सबसे कम लाभदायक होगा, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। एक पेंटागन गिवन है, पेंटागन जिसकी 5 साइड होती हैं, किसी पंचभुज ABCD में एंगल A की वैल्यू है 2x+9, एंगल B की वैल्यू है 2x+1, एंगल C की वैल्यू ये है, D की वैल्यू ये है और E की वैल्यू ये है, तब 2x+10 का मान होगा। 2x+10 का मान क्या होगा? ठीक है, तो 53 इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, 53 निकल कर आएगी, यहां से x की वैल्यू 53 निकल कर आएगी, तो 53 टू जा 106 और 10 116, ठीक है। तो यहां पर 51 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहां से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। ए की वैल्यू ये दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। यदि ए बी प्लस सी माइनस डी बराबर ये है तो पी क्यू आर का मान पूछा है, तो पी क्यू आर का मान बताना है। पी क्यू आर का मान कैसे निकलेगा? 52 का 2 जो है 28 निकल कर आएगा, ये करेक्ट आंसर आपका 52 का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से क्या गणित के आंके जाने वाली विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं को निरूपित करता है? क्वेश्चन नंबर 53। तो देखिए, संबंधों को समझने के लिए अमूर्तता का उपयोग करना सही है। पाठ्य पुस्तक में याद करना, सूत्र याद करना, नेगेटिव टैगवर्ड होता है, बताया था। दैनिक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्ण अंक प्राप्त करने की क्षमता, ये भी गलत है, तो ए और सी सही है, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 54 पे आ जाओ। 54 पर आ जाओ। रुपए 8,000 की राशि 7.5% वार्षिक दर से x वर्ष के साधारण ब्याज पर 9500 रुपए हो जाती है। उसी राशि का 20% वार्षिक दर से उतने ही समय में कितना मिश्र धन होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? क्वेश्चन नंबर 54। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर निकलेगा, 12,672। 12,672 ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट आंसर इसके लिए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिसे 2605 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है, तो x 4x+7 का मान है। 4x+7 का मान क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 55। तो 4x+7 का मान जो बनेगा 7 ये बनेगा आपका। 4x+7 का मान जो बनेगा ये था। x की वैल्यू जो निकलेगी यहां से, x की वैल्यू निकल आएगी आपकी 4 निकल आएगी, तो 4x+7 27 हो जाएगा। 23 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 16 7, ठीक है। बी आएगा 56 का बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 56 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन -7/10 और -1/4 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर बनेगा? 56 में आपको बताना है। तो ये जो है 5/-8, -2/-3, -3/-5, ये बीच में पड़ेगा, यही करेक्ट आंसर हमारा बनेगा। 57 क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर्स बाय ए व्हील रेडियस, जिसकी रेडियस है 25 सेंटीमीटर इन 350 राउंड्स इज यूज। पाई की वैल्यू लगानी है, पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, आपको पाई की वैल्यू लगा देनी है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 550 जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 जो है 57 का करेक्ट आंसर यहां से बन जाएगा, ठीक है। 58 पर आओ। एक रेखा AB पर स्थित O एक बिंदु है। AB के एक ही और दो किरणें OC और OD इस प्रकार खींची गई कि OC क्या है? परपेंडिकुलर है OD के। तो एंगल AOC x बराबर x, BOD बराबर 3x, तब एंगल BOD बराबर होगा। BOD किसके बराबर होगा? तो BOD बराबर हो जाएगा 67 होल 1/2 डिग्री के। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन 4 जो था ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। 59 की तरफ चलते हैं। 59 मैथ्स के पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद हम लोग साइंस के क्वेश्चन पर आ जाएंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपए है, इसे अंकित मूल्य पर 24% की छूट देकर 608 में बेचा गया। यदि इस वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितना लाभ प्रतिशत होता? लाभ प्रतिशत में पूछा है, याद रखना। लाभ डायरेक्ट में निकाल देना, परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना होगा वो। तो 6 होल 3/2 यानी कि 20/3% आएगा। 20/3% आता तो 6 होल 2/3% भी इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब आ जाओ इसके लास्ट ऑप्शन पर, लास्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 पर हम लोग मैथ्स के पीडी सीडी उस पर आ चुके हैं, पेडागोजी पर। नीतू हमेशा परिवर्तनों ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान करने की उलझन में रहती है। उसकी गणित की शिक्षिका ने उसे प्रत्येक परिवर्तन के लिए एक सरल शब्द देकर उसकी मदद की, जो कि परिवर्तन, प्रतिबिंब, रोटेशन, स्थानांतरण और आवर्धन ऊपर दिए गए हर परिवर्तन के अर्थ को निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में निरूपित करता है। कौन सा सही क्रम में निरूपित करता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन थर्ड देखेंगे, फिसलना, पलटना, घुमाना, बढ़ाकर, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 से आ जाते हैं, मैथ्स हो चुका है कंप्लीट। साइंस के क्वेश्चन को यहां से हम देखेंगे, ठीक है। सब मैथ्स के क्वेश्चन हो चुके हैं, साइंस के क्वेश्चन पर हम लोग यहां आ चुके हैं। 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे, होल्ड कीजिए बस आप लोग 1 मिनट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 साइंस के क्वेश्चन यहां से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। विज्ञान में नियमों एवं सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये जो कथन है भाई, इनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो सिर्फ जो पहला है ये सही है, बाकी के दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा 61 का। अब 62 पर आते हैं। 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। क्रिस्टलन एक रासायनिक परिवर्तन है, गलत है भाई ये ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है भाई, सही है ये ऑप्शन। फल का पक्वन एक भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन, ये भी गलत हो गया। दूध से दही बनने एक रासायनिक परिवर्तन, ये सही है। तो बी और डी सही है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। जब बर्फ हिम 0 डिग्री पर पिघलती है तो उसका तापमान बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है। क्या पूछा है? पूछा है तापमान, तो समान रहता है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 पर आएंगे। अभिकथन और तर्क से दिया गया क्वेश्चन। अभिकथन और तर्क से क्वेश्चन है। अभिकथन है निक्रोम का प्रयोग विद्युत रोस्टर और विद्युत गीजर जैसे यंत्रों में तापन तत्व के रूप में होता है। तर्क है कि निक्रोम का उच्च गलनांक और निम्न प्रतियोगिता होती है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर जो बनेगा कि इसका जो ए है वो तो सही है, लेकिन जो आर दे रखा है, तर्क दे रखा है, वो गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। इट मींस ऑप्शन थर्ड हमारा यहां पर सही हो जाएगा। इट मींस ऑप्शन जो है थर्ड हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65, द्रव में डूबे बिंब पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। क्वेश्चन 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास में अच्छे से मैंने पढ़ा हुआ था। तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट बन जाएगा। ऊर्ध्वमुखी दिशा में, अपवर्ड, ऊपर की ओर करता है। उत्प्लावन में क्या होता है? ऊपर की ओर आते हैं, ठीक है। उत्प्लावन 9th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चन 6 to 8 ही पूछे गए थे। मैंने कहा था 2-4 क्वेश्चन जाएंगे 9th क्लास से, और ये 9th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन है। अब आते हैं 66 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी? क्वेश्चन नंबर 66 कौन सी करेगी भाई? कि जल में डुबाने पर किसी वस्तु के भार घटने को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन 2 जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपसारी है? अपसारी प्रश्नों और अभिसारी प्रश्नों, मैंने दोनों को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया था। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आपको मैं पूछूं 5+3 तो उसका आंसर आएगा 8, तो ये हो गया आपका अभिसारी प्रश्न। और मैं आपसे पूछूंगा कि 8 हम लोग किन दो नंबर्स को जोड़कर ला सकते हैं? कोई बताएगा 1+7, कोई बताएगा 2+6, कोई बताएगा 3+5। तो ये प्रश्न जो हो गया ये अपसारी हो गया, ये अपसारी हो गया। तो अपसारी पूछा गया है। क्यों ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद नीचे आती है? सब बताएंगे, गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्या होता है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? कैसे ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण बदल जाता है? अगर पृथ्वी को आकार के आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण कैसे प्रभावित होगा? कैसे प्रभावित होगा ये क्वेश्चन अगर हम सबसे पूछेंगे तो इसका आंसर सब लोग अपने अपने तरीके से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। डाइवर्जेंट क्वेश्चन, डाइवर्जेंट क्वेश्चन अपसारी क्वेश्चन के साथ, जिसके सब लोग अलग अलग आंसर देने की कोशिश करेंगे। 67 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, 68वें नंबर का क्वेश्चन है।
वेल और डॉल्फिन से क्वेश्चन पूछा गया, 68वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेल और डॉल्फिन में श्वसन के संदर्भ में सही है? ठीक है, वे विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकते, करेक्ट बात है। उनके पास गिल क्लोम होते हैं, रॉन्ग ऑप्शन है। उनके पास बृहद नासद्वार होते हैं, सही बात है। वे प्राय जल पृष्ठ पर श्वास लेने के लिए आते हैं, ये भी सही है। एसीडी सही है, ऑप्शन 2 सही है। एसीडी सही है, ऑप्शन 2 यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन जो बनेगा 1 सही बनेगा। 69वें नंबर का ऑप्शन 1 जो है ये सही था। 70वें नंबर के क्वेश्चन पर आओ। 70वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, परमाणुओं की संख्या दे रखी है, द्रव्यमान संख्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है, प्रोटॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन दे रखा है। निम्नलिखित सारणी को आपको पूरा करना है। निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है। ए बी सी डी ई एफ क्रमशः है। ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू बतानी है, क्या बनेगी? ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू बतानी है, क्या बनेगी? तो ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन 71, क्वेश्चन 71 जो है यहां पर दे रखा है, स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में, फूलों के में हो सकता है, रॉन्ग ऑप्शन है भाई। पर परागण केवल एकलिंगी पुष्पों में हो सकता है, ये सही है। S1 गलत है, S2 सही है। S1 गलत है, S2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 71 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। सभी आयु वर्ग के बच्चे विभिन्न धारणाएं होती हैं जो कि विज्ञान अवधारणाओं से भिन्न हो सकती हैं। निम्नलिखित में से इन धारणाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? धारणा सामान्यतः स्थिर होती है, गलत है। ये प्रेक्षित परिघटनाओं से कारण बनती है, सही है। ये समान विकासात्मक रूप पालन करते हैं, सही है। उन्हें सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है, सही है। तो बी सी डी सही है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन 2 यहां पर सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा को कमजोर वातन होता है तथा उच्च अंतर श्रवण दर होती है। तो 73 का ऑप्शन नंबर 1 जो है यही सही हो जाएगा। 73 का ऑप्शन 1 ही यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। दोनों कवर नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 74 ही हम लोग यहां पर कवर करेंगे। 74 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन यौगिक के संबंध में सही नहीं है? भाई जो सही नहीं है वो बताने हैं, जो सही नहीं है वही बताने हैं। यौगिक संगठन पदार्थों के गुणों को दर्शाते हैं, रॉन्ग ऑप्शन। केवल तत्व ही यौगिक बनाने की अभिक्रिया कर सकते, सही है। प्रत्येक यौगिक संयोजन सदैव स्थिर निश्चित होता है, रॉन्ग ऑप्शन है ये भी। यौगिक को भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा पृथक किया, रॉन्ग ऑप्शन है। तो यहां पर ए सही है, जहां जहां ए हो उसको काट दो, नहीं सॉरी ए रॉन्ग था, रॉन्ग बी रॉन्ग है, ठीक है। बी सही है, केवल बी को छोड़ के बाकी सब रॉन्ग है। तो यानी कि ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। 74वें का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। 75वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 75वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, जब प्रकाश की किरण माध्यम ए माध्यम से बी में प्रवेश करती है तब उसकी चाल गति घटती है और आगे माध्यम सी में प्रवेश करने पर उसकी चाल गति बढ़ती है। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है भाई? ए का अपवर्तनांक बी और सी से अधिक है, ए का अपवर्तनांक बी से कम है परंतु सी के समान है, ए और सी के अपवर्तनांक बी से कम है, यही ऑप्शन सही होगा। यही ऑप्शन हमारा यहां पर सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76, ए हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा बी वसा फैट यानी कि उपापचय को नियंत्रित करता है। यह बी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार में इस ग्रंथि का कामकाज प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 76। तो देखिए ए यानी थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा, थायरोक्सिन किसके द्वारा निकलता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार यानी भोजन में आयोडीन इस कामकाज को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। 76 का 3 सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 जो है 77 की बात करेंगे कि कक्षा 7 में निम्नलिखित गतिविधि की गई। कक्षा 7 में निम्नलिखित गतिविधि की गई। विद्यार्थियों को 4 लोह दंड दिए गए जिनमें से 2 लोह दंड चुंबक, उन्हें दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा गया। इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो ऑप्शन 2 सही है, प्रेक्षण, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। और निष्कर्ष निकालना ये यहां पर सही आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। 77 के लिए ऑप्शन 2 करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 78,
78 पर चलते हैं। निम्नलिखित सूचना के आधार पर उन पदार्थों की पहचान कीजिए जो जलने पर ज्वाला देते हैं, जो जलने पर ज्वाला देते हैं। ठीक है, तो देखिए ठोस और तरल, ठोस और द्रव, द्रव और ये ठोस और द्रव देते हैं। ठीक है, जलने पर वाष्प बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 78 के लिए ऑप्शन 4 यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। अभिकथन और तर्क से क्वेश्चन, और देखिए ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है। सीटेट में पहली बार ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। सीटेट में पहली बार ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि 2 तर्क दे दिए गए हैं। ठीक है, 2 तर्क पहली बार दिए गए हैं कि पहला तर्क सही नहीं है तो क्या दूसरा तर्क ठीक है। यह है, यही मैं कह रहा हूं भाई, लेवल हर साल बढ़ते जा रहे हैं लेकिन फिर भी पेपर ठीक रहा। अगर बात करें बाकी के सब्जेक्ट की तो पेपर ठीक रहा, ज्यादा टफ इसको नहीं कह सकते। 90 नंबर लाना बड़ी बात नहीं है कि 90 नंबर भी आपके नहीं आ पाएंगे। 79 क्वेश्चन है आपका। अभिकथन अवमुख जलोत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों में पश्चिम दर्शन दर्पणों के रूप में होता है। पहला रीजन दे रखा है, वे ऊर्ध्वाधर एवं प्रतिबिंब बनाते हैं। तो भाई ये तो रॉन्ग है। ठीक है, एक रॉन्ग है। उनका व्यापक दृष्टिकोण होता है, ये सही है। तो ए सही है, तथा केवल R2 जो रीजन 2 है ना, ये एक ही सही व्याख्या करता है। केवल R2 ही सही व्याख्या कर रहा है, R1 सही व्याख्या नहीं कर रहा। इसलिए मैंने कहा था कुछ यूनिक क्वेश्चन इस बार सीटेट ने बना दिया। 2011 से लेकर 2024 आ गया, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पूछा गया है। यहाँ 2 तर्क आप लोगों को दिए गए। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पर हम लोग आ चुके हैं। 80वें नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है किंतु माध्यम सी के घनत्व से कम है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से करेगी? किस माध्यम में करेगी भाई? तो ये करेगी, क्वेश्चन 80 की बात करें किस माध्यम में करेगी, किस माध्यम में करेगी? ए का घनत्व बी से के घनत्व से अधिक है किंतु सी के घनत्व से कम है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करेगी? तो सी में करेगी, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन 3 जहां पर हमारा करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पर हम लोग आ चुके हैं। 81वें नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अभिकथन दे रखा है, स्टीम संबंधी पाठ्यक्रमों में उपलब्धि लिंग जेंडर द्वारा प्रभावित होती है। बिल्कुल नहीं होती। लड़के एवं लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीति भिन्न होती। क्यों भिन्न होंगी भाई? ये तो भाई लिंग रूढ़िबद्धता वाला क्वेश्चन हो गया ना, तो ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। 81वें क्वेश्चन का 4th ऑप्शन जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 82वें नंबर के क्वेश्चन पर। 82वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पादपों द्वारा के संदर्भ में सही सुमेलित करने का निरूपित करता है? तो यहाँ पर जो मैच करेगा ये बताना है। ठीक है, वृत्तीय पर्ण ए मैच करेगा, उत्प्लावकता प्रदान होती है। तो ए का 3 कहां है? ए का 3 भाई इन दोनों में है। ठीक है, अब आ जाओ, मोमी आवरण 6 से सुरक्षित होती है। तो बी का फर्स्ट या 4 था, यानी कि ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आंसर बन गया। ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। 82 के लिए ऑप्शन 4 बन जाएगा। ठीक है, 83 पर आ जाओ। 83 पर आ जाओ। धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से सही है? कौन सा या कौन सी कथन सही है? तो यहाँ पर जिंक जस्त लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है परंतु एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील, सही ऑप्शन है। सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम से अधिक अभिक्रियाशील है, सही है। एल्युमिनियम मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील है, यह गलत है। तो ए और बी सही है। ए और बी सही है, तो यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। ऑप्शन 1 जो है ये आपका करेक्ट यहां पर हो जाएगा। 84 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 एक कायिक प्रवर्धन की एक प्रविधि है जिसमें तने के एक भाग अथवा पादप पौधे की शाखा को खींचकर आक्रमण में गाड़ दिया गया। वह शाखा अपने जनक पादप से फिर भी जुड़ रही है। कुछ समय पश्चात गाड़ दिए गए जड़ें विकसित हो जाती हैं। यह एक नए पादप में विकसित हो जाता है। बी सामान्यतः प्रविधि तकनीक के माध्यम से उगाए गए पौधे का उगाड़ है। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है। तो कर्तन और आलू यहाँ पर कर्तन काट कर आपको पता है ये होता है और आलू हो गया, यानी कि 84 का ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 अभिकथन और तर्क दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 में भी अभिकथन और तर्क दिया। आई होप ये वीडियो सेशन पसंद आ रहा होगा भाई। अगर आंसर सही लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि हाँ आंसर सटीक दिए जा रहे हैं, तो कमेंट में मुझे आप लोग बताइएगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को SST, हिंदी, इंग्लिश, CDP सभी सब्जेक्ट के आंसर की करा चुका हूँ। ये आप लोगों की मैथ साइंस की आंसर की है। इसके जस्ट बाद मैं एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देता, लेकिन पेपर 2 आप लोगों को पता है पेपर 1 जो है
पीआरटी वाला जस्ट कंप्लीट होने वाला है, कुछ ही समय में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए उसके आंसर की भी डाल दिए, इसलिए यहाँ पर टाइम लग जाता है, इसलिए मैं सिर्फ आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग 16 डेट को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 पर हम लोग चलते हैं। अभिकथन है आपका, सिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रत्यास्थ भित्तियां होती हैं, सिराओं की तुलना में धमनियों के रक्त प्रवाह दाब निम्न होता है। तो ए सही है, आर गलत है। 85 में क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 86। मानव पाचक तंत्र में पित्त रस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86। तो यहाँ पर यह आमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे भोजन को क्षारीय बना देता है, रॉन्ग है ये। यह वसा के पाचन में सहायता करता है, तो ये सही है। ए गलत है, बी सही है। ए गलत है, बी सही है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन 2 आप लोगों का सही है। 87 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही है? वैज्ञानिक प्रचार सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा प्रभावित नहीं है, कोई एकल विधि नहीं है। इसमें से बताना है क्वेश्चन नंबर 87 में कौन से सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पर ए तो गलत है भाई, ए गलत है, बी सही है। तो ए गलत है, बी सही है, यानी कि ए गलत है, बी सही है, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से किसमें सबसे अधिक है? पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक परिलेख द्वारा, प्रयोजना या परियोजना जो कहते हैं प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो द्वारा। तो यही करेक्ट हो जाएगा, यही ऑप्शन जो है क्वेश्चन 88 का यही ऑप्शन करेक्ट हमारा हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 89 पर। 89 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है, बिल्कुल ठीक है। ऊष्मा उच्च तापमान वाले शरीर से निम्न तापमान वाले शरीर की प्रभावित होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो S1 और S2 दोनों अवलोकन प्रेक्षण है, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो था ये आपका सही यहाँ पर बन जाएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। वीडियो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ भाई सही लगा होगा, लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पर नहीं थे अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सभी सब्जेक्ट की आंसर की डाल दी है। मैथ साइंस के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है सभी के आंसर की अपलोड अब तक हो चुकी है। आप लोग 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट की आंसर की देख लेना। इसके तुरंत बाद ही पेपर 1 की आंसर की मैं आप लोगों को डालना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे ही पेपर हो जाता है, पेपर मेरे पास आते ही आंसर की डालना मैं शुरू आप लोगों के लिए कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? भाई नहीं पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा है। अधिगम करता हूं मैं, भेद कम करता, ये तो सही है भाई। अधिगम करता हूं कि अवधारणात्मक समझ को मापना, ये भी ठीक है। परीक्षाओं में अध्ययन कराना ये गलत है। और पुस्तक के अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, ये भी ठीक है। तो गलत ऑप्शन पूछा था, तो गलत पूछा था। तो ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 90 का यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। इस तरीके से भाई हम लोग आंसर की कर चुके हैं। सीडीपी की हमने आंसर की हिंदी की हमने आंसर की भाई इंग्लिश की आंसर की हम लोग कर चुके हैं, एसएसटी की, और आंसर की हम लोग यहाँ पर भाई कर चुके हैं मैथ प्लस साइंस की। मैथ प्लस साइंस की आंसर की भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि एक भी सब्जेक्ट मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी आंसर की मैंने आप लोगों को नहीं डाली हो। पूरा का पूरा पेपर मैंने आप लोगों के लिए पूरे के पूरे पेपर का पोस्टमार्टम यहाँ पर कर दिया है। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 40 तक, 150 तक एक एक सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है। सिर्फ सीडीपी के क्वेश्चन में मुझे डाउट था, एक में 90% लगाया था, एक में मैंने 10% लगाया था। उम्मीद करता हूँ यही आंसर की जो मैंने दी है वो सही जाएगी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने सटीक आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड कराई है। आई होप ये वीडियो, ये सेशन, क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। इसके तुरंत बाद ही 17 तारीख से हम लोग रीट की तैयारी स्टार्ट करेंगे। 17 तारीख से हम लोग रीट की तैयारी स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों का सीटेट हो गया है, जिन लोगों का पास हो रहा है, अच्छी बात है। आप लोग क्या करना, अगर सीटेट पास है या नहीं, आपको रीट पात्रता परीक्षा देनी है। उसके फॉर्म 16 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। सभी लोग फॉर्म फिल कर देना। ये मत सोचना कि मैं सीटेट पास हूं
सेंट्रल टेट मैंने पास किया हुआ है, तो रीट की जो मुख्य परीक्षा होगी मुझे वहां बैठने का मौका मिल जाएगा। जी नहीं, आपको वहां पर बैठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि रीट क्या करता है, राजस्थान में क्या करते हैं, रीट जो होता है वही मान्य होता है, वहां पर सीटेट को वैलिड नहीं माना जाता, सीटेट को वहां पर वैलिड नहीं माना जाता। रीट पात्रता परीक्षा की फॉर्म आ चुके हैं, सभी को अप्लाई कर देना है। 16 तारीख से फॉर्म फिल होंगे, उसकी तैयारी इस चैनल पर 17 तारीख से कराई जाएगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, यही भैया आंसर की थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग पास हुए होंगे। टोटल आपका कितना बनता है कमेंट में बताना कि आपका टोटल कितना बनता है। जो लोग पास हुए उनको बहुत बहुत बधाई। 1-2 क्वेश्चन अप डाउन होगा, ज्यादा नहीं होंगे। सटीक आंसर की मेरे द्वारा आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।